देख रहे हैं प्रदेश जनवार्ता और मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोलकाता में 31 वर्षीय महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। इस जघन्य घटना को लेकर बीती रात प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंजीनियर संजीव सक्सेना के नेतृत्व में मातृभूमि सेवा संगठन द्वारा कोलकाता की महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रदर्शनकारी अपने हाथों में नारों से भरी तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर लिखा था, डॉक्टर धरती पर भगवान का रूप है, डॉक्टरों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि 8-9 अगस्त को कोलकाता के आरजी-कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। सरकारी आरजी-कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया, जिसके चलते पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस घटना को लेकर राजधानी भोपाल में मातृभूमि सेवा संगठन के संरक्षक संजीव सक्सेना एवं प्रवीण सक्सेना के नेतृत्व में सोमवार की शाम माता मंदिर चौराहे पर कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भारी संख्या में समाज सेवी कार्यकर्ता, युवा, छात्र छात्राएं, महिलाओं ने घटना के विरोध में आक्रोश व्यक्त किया। ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बहुत ही भीभत्स घटना हुई है, उनको हमने, जो हमारे बीच नहीं है बहन, उनको हम अभया नाम से जानते हैं, उनको हमने श्रद्धांजलि दी है। डॉक्टर्स के समर्थन में हम ये मौन श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये कैंडल मार्च किया है। जहाँ जहाँ भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उनका घोर विरोध होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से प्रति घंटे, हर घंटे में 4 महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये देश, इससे न केवल देश का सर विश्व में झुकता है, और बल्कि जो है देश के अंदर भी ये ग्लानि भाव से जो है बहुत ही। क्या लगता है सर, इस तरह के जो मामले हमारे देश का कानून बहुत कमजोर है? नहीं, ये उसके लिए हम, उनके लिए न्याय के लिए हम लोग आज यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं। उनके लिए श्रद्धांजलि के लिए हम लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं। साथ ही नशे को बंद करना चाहिए, नशे पे मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि नशे करने के बाद उस व्यक्ति के अंदर राक्षस प्रवेश कर जाता है। 95% घटनाएँ, 75% जो घटनाएं हो रही हैं वो उन व्यक्ति द्वारा की जा रही हैं जो सूखे नशे में या शराब के नशे में थे। उनको ये नहीं समझ में आता कि सामने जो खड़ी है वो किसी की बहन, बेटी या माँ हो सकती है। उनके सारे मर्यादा और पर्दे हट जाते हैं। नशे के खिलाफ हम लोग एक कैंपेन शुरू कर रहे हैं, और ये महिलाओं के और लड़कियों के जिस तरीके से असुरक्षा की भावना फैल रही है, ये गलत है। आज देश, ये वो देश है जहाँ पर रानियों ने राज किया, जहाँ पर बेटों को माता के नाम से जाना जाता था। ऐसे में यदि किसी पढ़ने जा रही बच्ची के, किसी स्टूडेंट के मन में, महिला के मन में यदि ये असुरक्षा आ जाएगी कि वो सुरक्षित है या नहीं, तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि बिना महिलाओं की सहभागिता से ये देश नहीं बढ़ सकता। हम घोर विरोध करते हैं ऐसी घटनाओं का। उस हमारी बहन अभया को हम अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं, डॉक्टर्स का समर्थन करते हैं, और हम निवेदन करते हैं कि जहाँ जहाँ आपके कभी किसी परिचित या परिवारजन या मित्र यार अगर अस्पताल में भर्ती हैं, तो डॉक्टरों से संवेदनशीलता से पेश आएँ, क्योंकि यही वो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने संकट की घड़ी में, कोरोना में हमारे परिवार को, हमको अपनी जान का जोखिम उठाकर भी साथ दिया था। हम लोग ईश्वर को इक्विवेलेंट टू, डॉक्टर्स को इक्विवेलेंट टू गॉड मानते हैं, और महिलाओं के साथ किसी भी वर्ग की ये अत्याचार, ये दरिंदगी, ये घोर आपत्तिजनक है। इसका हम विरोध करते हैं। उनको फांसी पर लटकाना चाहिए, न्याय तुरंत होना चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है, कितनी बड़ी साजिश है, वो सामने आना चाहिए। फांसी से भी विभत्स जो हो सकता हो, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और ये करने में उनको डर लगे, उनको भय हो, उनकी अपनी जान का भय हो, नशे में भी डर जाएं कि अगर हम ये करेंगे तो हमारे साथ बहुत भीभत्स घटना घटेगी। ऐसा कानून बनना चाहिए। कोई याचिका दायर करेंगे आप कानून बदलाव? बिल्कुल करेंगे, और हम लोग नशे के खिलाफ भी एक कैंपेन चलाएंगे। मातृभूमि सेवा संगठन का कैंपेन होगा, नशे को कहे ना। हर जगह ये घटनाएं बढ़ रही हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, बाहर भी हैं। ये बेसिकली जो मूलतः है, जो आपकी मानवता तार तार हो रही है, इंसान, मानवता को जगाना होगा और समझना होगा कि जिस धरती पे आप चल रहे हो, मैं फिर कह रहा हूँ, उसे माँ कहते हो, माँ से ही पैदा होते हो। आपको पता समझना पड़ेगा कि अगर आप स्त्री तत्व की अगर आप पूजा नहीं करोगे,
आपने इतिहास में भी देखा, बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, भगवान हुए, उन्होंने भी विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति तत्व का, स्त्री तत्व का पूजन किया। स्त्री तत्व का यदि आप पूजन नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे, तो देश गर्त में चला जाएगा और नशे को बंद करना सुरक्षा की बात है। हमको हर घर में अपने जितने जो युवा साथी हैं, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो देश है जहाँ पर जिस पाँव पे आप, जिस भूमि पे पाँव रख रहे हो, उससे क्षमा मांगते हुए आप जागते हो, उसको माँ बोलते हो। ये वो देश है जिसका कण कण माँ है। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो सिर्फ भारत माता की जय नहीं होती है, हर उस नागरिक की, हर उस बहन की, भाई की जय होती है जो भारत देश को धारण किए हुए, जो भारत देश में रहता है। ऐसे में किसी भी महिला के साथ ये दरिंदगी होना, अत्याचार होना, ये घोर आपत्तिजनक है। उन सम्मानजनक तरीके से उनको रहने का एक भाव होना चाहिए देश में।